परीक्षित जी बड़े हुए, इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ। एक दिन अपने पूर्वजों का मुकुट पहन के परीक्षित भ्रमणार्थ जंगल में निकले। ये मुकुट जरासंध का था, युद्ध में इनके पूर्वजों ने जीता था। और जैसे ही रास्ते में इन्होंने एक गजब कौतुक देखा, गाय रो रही है और बैल रो रहा है, दोनों लोग रो रहे हैं। एक व्यक्ति गाय को पीट रहा था, गाय माने पृथ्वी, बैल माने धर्म। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, इसलिए ये सब हो रहा है। परीक्षित ने कहा, कलयुग से तुम कौन हो, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। महाराज परीक्षित ने तलवार खींच ली, पर चरणों में गिरा, प्रभु मुझे क्षमा करो। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दे दी। आप लोग जानते ही होंगे 4 जगह कौन कौन सी है। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां गड्डी ऐसे फेंटी जा रही हो, समझ लेना कलयुग आ गया। और जिसके यहां इंग्लिश बज रही हो, समझ लेना कलयुग आ गया। वेश्यालय जहां पर हो, वहां कलयुग आ गया। गौकसी जहां पर होती हो, समझो वहां कलयुग आ गया। कलयुग बोला 4 जगह गंदी है, एक कोई उत्तम जगह दे दो। महाराज परीक्षित ने कहा, अन्याय का सोना हो, उस पर तेरा निवास हो। यद्यपि कलयुग में दुर्गुण बहुत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? सबसे बड़ा, ध्यान से सुनना। कली कर एक पुनीत प्रतापा, पुण्य होगी नहीं पापा, मानस पुण्य होगी नहीं पापा। कल जोग जोग न जगे न ज्ञाना, न जगे न मन से अगर तुमने सोच लिया पुण्य, तो मन से पुण्य मिल जाता है। अच्छा, मन से सोचने में कुछ लगता है क्या है? लेकिन आजकल आदमी मन से भी नहीं सोच पा रहा है, क्या बताएं। महाराज धर्मात्मा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया कलयुग और हंस पड़ा, धर्मात्मा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और उनको प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पर महात्मा ने समाधि में उनकी बात को नहीं सुना। अंदर से भगवान से मिलन हो रहा है, इनको लगा राजा सम्राट चल के आया, इनको सम्मान करना चाहिए था। पर बात क्या हुई, बाहर की आवाज नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने मृतक सर्प लेकर के उनके गले में डाल दिया। सर्प किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है, काल। और चले आए। इनके पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला, तुमने श्राप दे दिया। वही तक्षक जिसने मेरे पिताजी के गले में मृतक सर्प डाला, वही 7वें दिन उसका काल होगा। और जब आए तो उन्हें याद आ गया, मुझे नहीं करना चाहिए था।
मुकुट उतार के रखा। मैंने अपराध किया महात्मा का, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने पाप किया है। आज प्रायश्चित करने लगे। अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए चल पड़े। और जब चलते